हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है पीडियाट्रिक्स या चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे पीडियाट्रिक्स या चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में। जो पीडियाट्रिक्स है उसको हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के नाम से भी जानते हैं। तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। जो पीडियाट्रिक्स वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पीडिया का मीन्स है चाइल्ड, आइट्रिक का मीन्स है ट्रीटमेंट और इक्स का मीन्स है ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। तो पीडियाट्रिक्स का मीन्स है इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डील्स विथ केयर ऑफ चाइल्ड इन हेल्थ एंड इलनेस। जो पीडियाट्रिक्स है वो मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जो हेल्थ और इलनेस की कंडीशन में चाइल्ड की केयर करती है। उसको बोलते हैं पीडियाट्रिक्स या चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। नेक्स्ट बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। डेफिनेशन ऑफ पीडियाट्रिक्स या चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग: इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विथ केयर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलसेंस इन हेल्थ एंड इलनेस। जो पीडियाट्रिक है वो मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसमें कंसेप्शन से लेकर एडोलसेंस तक हेल्थ और इलनेस में चाइल्ड की केयर करती है। उसको बोलते हैं पीडियाट्रिक्स। इट इज़ कंसर्न विथ प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर ऑफ चिल्ड्रन। यह चाइल्ड को प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव केयर प्रोवाइड करती है। फादर ऑफ पीडियाट्रिक एब्राहम जैकबी। जो पीडियाट्रिक है उसके फादर है एब्राहम जैकबी। नेक्स्ट है पीडियाट्रिक नर्सिंग, द स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस कंसर्निंग द केयर ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग वेलनेस एंड इलनेस। यह हेल्थ और इलनेस के दौरान चाइल्ड की केयर से संबंधित नर्सिंग प्रैक्टिस का एक विशेष क्षेत्र है। इट इंक्लूड प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर ऑफ चिल्ड्रन। इसके अंदर ये चाइल्ड को प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव केयर प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है गोल्स। जो पीडियाट्रिक नर्सिंग है उसके क्या क्या गोल्स है। इसके अंदर फर्स्ट है टू प्रोवाइड स्किलफुल, इंटेलिजेंट, नीड बेस्ड, कम्प्रिहेंसिव केयर टू द चिल्ड्रन इन हेल्थ एंड इलनेस। जो पीडियाट्रिक नर्सिंग है उसके अंदर चाइल्ड को हेल्थ एंड इलनेस की कंडीशन में स्किलफुल, इंटेलिजेंट, नीड बेस्ड, कम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड करती है, जिससे चाइल्ड की हेल्थ इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट है टू इंटरप्रिएट द बेसिक नीड ऑफ चिल्ड्रन टू देयर पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड टू गाइड देम इन चाइल्ड केयर। अपने माता पिता और परिवार के सदस्यों की मूलभूत आवश्यकताओं की व्याख्या करना और बच्चे की देखभाल करने में और उनका मार्गदर्शन करना, ये पीडियाट्रिक नर्स का काम होता है। टू प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन टुवार्ड्स ऑप्टिमम स्टेट ऑफ हेल्थ फॉर फंक्शनिंग एट द पीक ऑफ देयर कैपेसिटी इन फ्यूचर। फ्यूचर में उनकी कैपेसिटी के पीक पर वर्क करने के लिए हेल्थ की कंडीशन और बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना है और जिससे चाइल्ड की हेल्थ इम्प्रूव होगी। टू प्रिवेंट डिजीज एंड एलिवेट सफरिंग इन चाइल्ड। जो चाइल्ड है वो किसी डिजीज से सफ़र कर रहा है तो उसको प्रिवेंट करना है और डिजीज का ट्रीटमेंट करना है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ पीडियाट्रिक्स। जो पीडियाट्रिक्स है उसके क्या क्या प्रिंसिपल है, या जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है
उसके क्या क्या प्रिंसिपल है। तो इसके अंदर फर्स्ट प्रिंसिपल है द नर्स शुड बी बीइंग टू बिल्ड ए वर्किंग रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन फ्रॉम द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉन्टैक्ट विथ देम। पीडियाट्रिक नर्स को माता पिता और उनके बच्चों के साथ पहले संपर्क के समय वर्किंग रिलेशन बनाना चाहिए। द नर्स शुड अवेयर दैट ऑल बिहेवियर ऑफ चाइल्ड आर मीनिंगफुल। नर्स को पता होना चाहिए कि चाइल्ड का बिहेवियर मीनिंगफुल है या नहीं है। नेक्स्ट है द नर्स शुड एक्सेप्ट द पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन एक्जैक्टली एज दे आर। नर्स को माता पिता और उनके बच्चों को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसे कि वो पहले से है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है द नर्स शुड हैव एम्पैथी ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। नर्स को पेरेंट्स और बच्चों की सहानुभूति रखनी चाहिए। नेक्स्ट है द नर्स मस्ट बी विलिंग टू एक्नॉलेज द पेरेंट्स राइट टू डिसीजन कंसर्निंग देयर चिल्ड्रन। जो पीडियाट्रिक नर्स है उसको बच्चे के माता पिता और बच्चे के संबंध के निर्णय लेने के अधिकार को स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए। द नर्स शुड स्पीक इन लैंग्वेज विच द पेरेंट्स एंड चाइल्ड अंडरस्टैंड। जो पीडियाट्रिक नर्स है उसको उस लैंग्वेज में बात करनी चाहिए जिससे माता पिता और उस जो बच्चा है वो समझ सके, तो वो लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। आंसर ऑल क्वेश्चंस ऑफ पेरेंट्स। जो पेरेंट्स है उनके सभी क्वेश्चंस का जवाब देना चाहिए। तो ये थे पीडियाट्रिक नर्सिंग के प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ पीडियाट्रिक नर्स। जो पीडियाट्रिक नर्स है उसकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो इसके अंदर है फर्स्ट है लव फॉर चिल्ड्रन, यानी जो पीडियाट्रिक नर्स है वो चाइल्ड के साथ फ्रेंडली रहती है और बेटर केयर प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है पेशेंट एंड प्लीजेंट। जो पीडियाट्रिक नर्स है वो धैर्यवान और सुखद होनी चाहिए। नेक्स्ट है गुड आईपीआर। आईपीआर का मीन्स है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जो पीडियाट्रिक नर्स है और जो चाइल्ड है उनके बीच में गुड आईपीआर होना चाहिए। फ्रेंडली एंड डेलीगेंट। जो पीडियाट्रिक नर्स है वो फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलनसार और मेहनती होनी चाहिए, स्किलफुल होनी चाहिए और साइंटिफिक नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। जो पीडियाट्रिक नर्स है उसके पास साइंटिफिक नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए जिससे वो बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। अब नेक्स्ट है रोल या कॉन्सेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक नर्स। जो पीडियाट्रिक नर्स है उसके क्या क्या रोल्स होते हैं, तो इसके अंदर फर्स्ट है प्राइमरी केयर गिवर। जो पीडियाट्रिक नर्स है वो हेल्थ और इलनेस की कंडीशन में प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव केयर प्रोवाइड करती है और हेल्थ असिस्मेंट, इम्यूनाइजेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर और रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेटर। जो पीडियाट्रिक नर्स है वो हेल्थ एजुकेटर में महत्वपूर्ण रोल है। जो चाइल्ड है उसके पेरेंट्स और फैमिली के जो सदस्य हैं और हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस प्रोवाइड करती है जिससे चाइल्ड की और फैमिली मेम्बर की हेल्थ इंप्रूव होती है। नेक्स्ट है नर्स काउंसलर। जो पीडियाट्रिक नर्स है वो एक काउंसलर का कार्य करती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच प्रोवाइड करती है जिससे कोई हेल्थ हैजार्ड है या जो बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करने के लिए गाइडेंस और डिफरेंट सिचुएशन में हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है जिससे
चाइल्ड की हेल्थ इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट है सोशल वर्कर। जो पीडियाट्रिक नर्स है वो एक किसी केस पे काम करती है, यानी कोई भी डिजीज है, कोई भी सोसाइटी के अंदर कोई भी केस है तो उसका वो सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करती है और चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी के लिए आवश्यक सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करती है और जो फैमिली मेम्बर्स है उनको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है टीम कोऑर्डिनेटर। जो पीडियाट्रिक नर्स है वो चाइल्ड हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए जो अन्य हेल्थ मेंबर हैं उनके साथ मिलकर काम करती है और चाइल्ड को बेटर केयर प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट है मैनेजर। जो पीडियाट्रिक नर्स है वो हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक केयर यूनिट की मैनेजर होती है, इससे बेटर हेल्थ के साथ सक्सेसिव केयर प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है चाइल्ड केयर एडवोकेट। इसका मीन्स है कि जो पीडियाट्रिक नर्स है वो एक एडवोकेट का कार्य करती है, जिससे चाइल्ड है और उसके जो फैमिली मेम्बर है उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करती है और देखभाल करती है। नेक्स्ट है रिक्रिएशनिस्ट। चाइल्ड को किसी बीमारी या हॉस्पिटल में भर्ती होने के कारण जो क्राइसिस की कंडीशन उत्पन्न होती है उसमें एडजस्ट करने के लिए पीडियाट्रिक नर्स का इम्पोर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट है कंसल्टेंट। जो पीडियाट्रिक नर्स है वो फैमिली मेम्बर्स और उसके पेरेंट्स की हेल्थ को इम्प्रूव करती है और चाइल्ड की इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है रिसर्चर। जो पीडियाट्रिक नर्स है वो चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट में काम करती है या प्रदर्शन करती है। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ पीडियाट्रिक्स, यानी जो पीडियाट्रिक्स है उसकी कौन कौन सी स्टेज होती है। तो इसके अंदर इसको पीडियाट्रिक्स को 2 स्टेज के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर फर्स्ट है इंट्रा यूट्राइन स्टेज और सेकंड है एक्स्ट्रा यूट्राइन स्टेज। तो फर्स्ट बात करते हैं इंट्रा यूट्राइन स्टेज की, यानी कंसेप्शन से लेके चाइल्ड का बर्थ होता है उस स्टेज को बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन स्टेज। तो इसके अंदर फर्स्ट है 0 to 2 वीक या 0 to 14 डेज जाइगोट। जो कंसेप्शन के बाद में जो कंसेप्शन का डे होता है 0 to 2 वीक वो कहलाता है जाइगोट, और 2 to 8 वीक जो 2 से 8 वीक कहलाता है वो कहलाता है एम्ब्रियो। 8 to 40 वीक या 9 वीक टू टिल बर्थ, जो 8 से 40 वीक या 9 वीक से टिल बर्थ तक वो कहलाता है फिटस। सेकंड है एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ, जो आफ्टर बर्थ होती है। इसके अंदर फर्स्ट है नियोनेट। फर्स्ट 4 वीक ऑफ लाइफ, जो यानी जो फर्स्ट 4 वीक है लाइफ के या 28 दिन है उसको बोलते हैं नियोनेट। इसके अंदर 2 होते हैं, अर्ली नियोनेट और लेट नियोनेट। तो अर्ली नियोनेट फर्स्ट वीक या 7 डेज, जो बर्थ का फर्स्ट वीक होता है उसको बोलते हैं अर्ली नियोनेट, और बर्थ के 7 डेज से लेकर 28 डेज उसको बोलते हैं लेट नियोनेट, यानी 7 दिन से 28 दिन का होता है उसको बोलते हैं लेट नियोनेट। नेक्स्ट है सेकंड इन्फेंट, 28 डेज टू 1 ईयर। 28 दिन से लेकर जो 1 ईयर तक होता है उसको बोलते हैं इन्फेंट। नेक्स्ट है टोडलर, 1 ईयर टू 3 ईयर ऑफ एज, यानी बर्थ के 1 ईयर से लेकर 3 ईयर तक उसको बोलते हैं टोडलर। फोर्थ है प्री स्कूलर या अर्ली चाइल्डहुड, 3 to 6 ईयर ऑफ एज, 3 से 6 ईयर की एज को बोलते हैं प्री स्कूलर या अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट है स्कूल एज या मिडिल चाइल्डहुड,
6 to 10 ईयर ऑफ एज गर्ल्स, गर्ल्स के अंदर 6 से 10 ईयर और बॉयज़ के अंदर 6 से 12 ईयर, उसको बोलते हैं स्कूल एज। यानी इस एज के अंदर बॉयज़ और गर्ल्स स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर एडोलसेंट या लेट चाइल्डहुड। इसके अंदर फर्स्ट है प्री प्यूबरसेंट 10 to 12 ईयर, यानी प्री प्यूबरसेंट 10 से 12 ईयर गर्ल्स में होती है और 12 से 14 ईयर बॉयज़ में, उसको बोलते हैं प्री प्यूबरसेंट। नेक्स्ट है प्यूबरसेंट, गर्ल्स में होती है 12 से 14 ईयर, उसको बोलते हैं प्यूबरसेंट, और बॉयज़ में होती है 14 से 16 ईयर। नेक्स्ट है पोस्ट प्यूबरसेंट। जो पोस्ट प्यूबरसेंट है वो गर्ल्स में होती है 14 से 18 ईयर और बॉयज़ में होती है 16 से 20 ईयर। नेक्स्ट है 7th नंबर एडल्ट आफ्टर 18 ईयर ऑफ एज, यानी 18 साल के बाद में एज ग्रुप को बोलते हैं एडल्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हेल्थी न्यूबॉर्न बेबी, यानी जो एक हेल्थी न्यूबॉर्न बेबी है उसकी क्या क्या कंडीशन होती है। डिलीवर्ड इन 37 to 42 वीक, जो एक हेल्थी न्यूबॉर्न बेबी है वो डिलीवर होना चाहिए 36 से 42 वीक में, उसको बोलते हैं हेल्थी न्यूबॉर्न बेबी। रेस्पायरेशन स्टार्ट विद इन 30 सेकेंड, जो एक हेल्थी न्यूबॉर्न बेबी है उसका रेस्पायरेशन 30 सेकेंड के अंदर स्टार्ट होना चाहिए। डिलीवरी विदाउट एनी एबनॉर्मलिटी, जो भी एक हेल्थी न्यूबॉर्न बेबी है वो बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के डिलीवर होना चाहिए। विथ नॉर्मल पैरामीटर एंड वाइटल स्टैटिक, जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके अंदर नॉर्मल पैरामीटर और वाइटल स्टैटिक होना चाहिए। इसके अंदर बात करते हैं नॉर्मल पैरामीटर्स की। इसके अंदर फर्स्ट बात करते हैं वेट 2.5 kg टू 3.9 kg। 8 बर्थ जो बेबी का वेट होता है वो होता है 2.5 kg से लेकर 3.9 kg। और इसका एवरेज के अंदर बात करते हैं तो एवरेज वेट होता है 2.9 kg। सेकंड है हाइट, जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी बर्थ के टाइम 45 to 55 सेंटीमीटर हाइट होती है, यानी 45 से 55 सेंटीमीटर न्यूबॉर्न बेबी की हाइट होती है। और एवरेज हाइट होती है वो होती है 50 सेंटीमीटर। जो एक न्यूबॉर्न बेबी है उसकी एवरेज हाइट होती है वो होती है 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 3rd नंबर हेड सरकमफेरेंस। जो नॉर्मल हेड सरकमफेरेंस है वो होता है 33 to 35 सेंटीमीटर, यानी जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका हेड सरकमफेरेंस होता है वो होता है 33 से 35 सेंटीमीटर। अगर ये बिलो 33 सेंटीमीटर हो जाए तो उसको बोलते हैं माइक्रोसिपेली, और जो हेड सरकमफेरेंस है वो 35 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं मैक्रोसिपेली। नेक्स्ट है 4th नंबर चेस्ट सरकमफेरेंस। जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका नॉर्मल चेस्ट सरकमफेरेंस होता है वो होता है 30 to 33 सेंटीमीटर। जो बेबी का चेस्ट सरकमफेरेंस होता है वो होता है 8 बर्थ 30 से 33 सेंटीमीटर। हेड एंड चेस्ट सरकमफेरेंस इक्वल एट द 1 ईयर ऑफ एज। जो बेबी का हेड और चेस्ट सरकमफेरेंस है वो इक्वल हो जाता है 1 ईयर ऑफ एज, यानी 1 साल के अंदर इक्वल हो जाता है, जो होता है 45 सेंटीमीटर। यानी जो हेड सरकमफेरेंस है और जो चेस्ट सरकमफेरेंस है वो दोनों बराबर हो जाते हैं 1 साल के अंदर 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 5th नंबर मिड आर्म सरकमफेरेंस। नॉर्मल होता है 11 to 12 सेंटीमीटर। जो नॉर्मल मिड आर्म सरकमफेरेंस है एक न्यूबॉर्न बेबी में वो होता है 11 से 12 सेंटीमीटर। टू चेक द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ न्यूबॉर्न। जो मिड आर्म सरकमफेरेंस है वो न्यूबॉर्न बेबी की न्यूट्रिशन लेवल को चेक करने के लिए किया जाता है। फिर बात करते हैं इसके अंदर वाइटल स्टैटिक्स की। तो इसके अंदर फर्स्ट है हार्ट रेट। जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी नॉर्मल हार्ट बीट होती है वो होती है 120 to 160 बीट पर मिनट ड्यूरिंग रेस्टिंग। यानी
जो जब बेबी रेस्टिंग की कंडीशन में होता है तो उस टाइम बेबी की नॉर्मल हार्ट रेट होती है 120 से 160 बीट पर मिनट। और जब बेबी क्राई करता है उस टाइम बेबी की हार्ट बीट होती है 180 बीट पर मिनट। यानी जब बेबी रोता है उस कंडीशन में बेबी की हार्ट बीट होती है वो होती है 180 बीट पर मिनट। और जब बेबी सो रहा है यानी स्लीपिंग की कंडीशन में हार्ट रेट होती है 80 to 100 बीट पर मिनट। यानी जब बच्चा सो रहा होता है उस टाइम बेबी की हार्ट रेट होती है 80 से 100 बीट पर मिनट। अब बात करते हैं साइट की। साइट इन न्यूबॉर्न, जो न्यूबॉर्न है उसके अंदर कौन सी साइट से हार्ट बीट चेक करते हैं? तो इसमें न्यूबॉर्न की साइट चेक करते हैं फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। जो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है उसके अंदर न्यूबॉर्न की साइट चेक करते हैं। जो बिटवीन टू रिब्स, यानी जो टू रिब्स है उनके बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस, जहाँ पे एपिकल पल्स फील होती है वहाँ से साइट चेक करते हैं। और एडल्ट्स के अंदर साइट चेक करते हैं वो करते हैं फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एपिकल पल्स, यानी जो एडल्ट्स है उसके अंदर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस से चेक करते हैं। और न्यूबॉर्न के अंदर तो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है और एडल्ट के अंदर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस से साइट चेक करते हैं। सेकेंड, रेस्पायरेशन। एक न्यूबॉर्न बेबी का नॉर्मल रेस्पायरेशन होता है 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट। जो नॉर्मल बर्थ के समय जो नॉर्मल बेबी का रेस्पायरेशन होता है वो होता है 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट। और जो एवरेज के अंदर बात करें तो वो होता है 40 ब्रीथ पर मिनट, यानी जो एवरेज रेस्पायरेशन होता है वो होता है 40 ब्रीथ पर मिनट। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, टेम्परेचर। एट बर्थ बेबी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो होता है 36.5 to 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। जो बर्थ के समय बेबी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर बर्थ कॉम्प्लिकेशन हाइपोथर्मिया डिजीज इन न्यूबॉर्न, यानी बर्थ के बाद में बच्चे में कॉम्प्लिकेशन होती है उसको बोलते हैं हाइपोथर्मिया, यानी बेबी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। और जो हाइपोथर्मिया है उसको साइलेंट किलर डिजीज भी बोलते हैं। फोर्थ वाइटल स्टैटिक है वो है ब्लड प्रेशर। जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका बर्थ के टाइम जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो होता है 60/40 mm/Hg, यानी जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका ब्लड प्रेशर होता है 60/40 mm/Hg। थैंक यू।